ओम शांति। परमात्मा हमें बताते हैं कि जो आने वाला समय है वो कैसा होगा, कितना खतरनाक होगा। प्रकृति में हलचलें होंगी, बहुत दुख दर्द होंगे। वो अंतिम समय, विनाश का समय बहुत खतरनाक होगा। और परमात्मा हमें बताते हैं कि अंतिम समय बहुत नज़दीक है, अंतिम समय आने वाला है। आज दुनिया में आप देख ही रहे हैं कितना गलत काम, कितने अत्याचार होने लगे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो कुल मिलाकर विनाश का समय बहुत नज़दीक है। और अभी एक न्यूज़ भी आई थी, शायद आप लोगों ने सुनी होगी। नासा ने अपने रिसर्च से पता किया है और चेतावनी दी है कि 2038 में एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने वाला है। तो देखिए, परमात्मा ने तो हमें पहले ही बताया है कि 1938 में बाबा आए थे, और जब से बाबा आए तब से 100 साल बाद इस दुनिया का अंत होना है और वह बहुत नज़दीक है। लेकिन तो जो आने वाला समय है वह बहुत नज़दीक है और बहुत खतरनाक है। लेकिन बाबा हमें बताते हैं कि अंतिम समय में कौन सी आत्माएं खुश रहेंगी, तकलीफ़ों से बची रहेंगी। बाबा के कौन से बच्चे अंत समय में खुश रहेंगे, बाबा किन्हें दाल रोटी खाने को देंगे। जो बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत श्रेष्ठ है, वो कल आने वाले समय में सभी आत्माएं जो अच्छे रास्ते पर चलती हैं, पुण्य का खाता जमा है, जिनकी श्रेष्ठ स्थिति है, सभी परेशानियों से वो मुक्त रहेंगे। देखिए, आने वाले समय में धन संपत्ति, गाड़ी घोड़ा, मित्र संबंधी कुछ भी काम नहीं आएगा। आपके पास कितना भी पैसा हो, वो कुछ भी काम नहीं आने वाला है। और ये हम कोरोना काल में भी देख चुके हैं, डॉक्टर्स ने भी हाथ उठा दिए थे। और एक दिन मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, सैटेलाइट सब बंद हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा, बिजली भी ख़त्म हो जाएगी। आज लाइट से हर चीज़ चल रही है, सारी चीज़ें लाइट पर डिपेंड हैं। अगर बिजली ही नहीं रहेगी तो आप सोचिए क्या होगा इस दुनिया का। सारे काम ही बंद हो जाएंगे, चारों तरफ हलचल मच जाएगी, सारे साइंस के साधन समाप्त हो जाएंगे। तो बाबा हमें बताते हैं कि उस समय हमारी श्रेष्ठ स्थिति हमारे काम आएगी। हमारे पुण्य कर्म, जिसका खाता हमने जमा किया है, जो हमारा खाता है पुण्य कर्मों का, वह हमारे काम आएगा, वह अंत समय में हमारी बहुत मदद करेगा। देखिए, इस दुनिया का विनाश तो होना ही है, लेकिन उस समय जिनकी स्थिति अच्छी होगी, जिनके पास पुण्य कर्मों का खाता जमा होगा, जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे, भगवान स्वयं उनकी रक्षा करेंगे, स्वयं उनकी मदद करेंगे, उनका साथ देंगे, उन्हें खाने को देंगे। अंतिम समय में प्रकृति का भी प्रकोप देखने को मिलेगा। बाबा हमें बताते हैं कि जिनके पास अष्ट शक्तियाँ हैं, परमात्मा की सर्व शक्तियाँ हैं, प्रकृति उनका स्वयं साथ देगी, उनको सब कुछ देगी। उस समय सब कुछ उन्हें प्राप्त होगा, सब कुछ मिलेगा, कभी वो भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। हमें अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है, और अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है, क्योंकि अंत समय बहुत नज़दीक है। परिस्थितियाँ बिगड़ने वाली हैं। अभी भी आप देखते हैं दुनिया में, और देख ही रहे हैं कि कितनी परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई हैं। हर दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि हमारी रूह भी कांप जाती है। चारों तरफ भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, इंसान कितने गलत काम करने लगे हैं और भगवान को भी भूलते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन कितनी प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं। आज हर इंसान किसी न किसी बीमारी का शिकार है, हर इंसान को कोई ना कोई बीमारी ज़रूर है। इसीलिए अब अपनी परिस्थितियों को
इसीलिए अब अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बनाने की ज़रूरत है। स्थिति को हमें पावरफुल बनाना है। हमें अंतिम समय को देखने के लिए खुद को तैयार रखना है। जिन परिस्थितियों को हम देखना भी नहीं चाहते, अंत समय में वही परिस्थितियाँ हमारे सामने आएंगी, वही हमें देखनी होंगी। यदि आपके पास परमात्मा शक्तियाँ हैं, वाइब्रेशन देने का अच्छा अभ्यास है, तो अंत समय में आप बहुत खुश रहोगे और अंतिम परिस्थितियों का सामना कर पाओगे। उस समय कोई भी खराब परिस्थिति आपको छू भी नहीं पाएगी। आपको अपने घर को मंदिर जैसा बनाना है, जिससे बुरी परिस्थितियाँ आपके आसपास भी ना आएं। आपके आसपास कोई विघ्न, कोई परिस्थिति भटके भी ना। जो भी आपके या घर की तरफ देखे, उसे बहुत अच्छी वाइब्रेशन मिले। एक आपके घर से एक शांति का अनुभव हो। आपके घर से चारों तरफ शांति की किरणें फैलें। आपके घर से शांति के वाइब्रेशन आए। आपका घर विशेष सेवा का स्थल बन जाए। तो आपको संसार की मदद करने के लिए भी खुद को तैयार रखना है, क्योंकि दिन प्रतिदिन मानसिक रोग, टेंशन, तनाव हर इंसान में बढ़ता जा रहा है, जिसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं होगा। ऐसे ऐसे रोग होंगे जिनका इलाज नहीं होगा, और आपने ये कोरोना में भी देखा था। ऐसी महामारियां आएंगी जिनका कोई इलाज नहीं होगा। तो जिन्होंने परमात्मा शक्तियों का, पुण्य के खजानों की संपत्ति को जमा किया है, जिनके पास पुण्यों का खजाना जमा होगा, वही आत्माएं उस समय बच पाएंगी और सुरक्षित रहेंगी। हमें आने वाले समय के लिए खुद को बहुत पावरफुल बनाना है। हमने अपने लिए, अपनों के लिए अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, लेकिन अब जो अंतिम समय है, जो आने वाला समय है, इसमें हमें इस संसार के लिए काम आना है। उनके लिए बहुत कुछ करना है। अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बनाना है। अंत में दुखी परेशान आत्माओं को, आपके पास जो आत्माएं आएं, आपसे शांति पाने के लिए, अंत समय में अशांत, परेशान, दुखी आत्माएं आपके पास आएंगी, आपसे मदद मांगेंगी कि हमें शांति प्रदान करो। तो यदि आपके पास ईश्वरीय शक्तियां हैं, पुण्य कर्मों का खजाना है, तो आप सबको शांति दे पाओगे, उनको शांति प्रदान कर पाओगे, शांति के वाइब्रेशन दे पाओगे, उनकी दुख परेशानियों को कम कर पाओगे। इसीलिए आज से आप पुण्य कर्मों के खजाने को जमा करो, अच्छे कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो और अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाओ। परमात्मा से शक्तियाँ लो और अपने घर को मंदिर जैसा बनाओ। आपके घर के वाइब्रेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा वाइब्रेशन अपने पूरे घर में फैलाओ। घर को सुख, शांति, पवित्रता से भरपूर बना लो और खुद हमें रोज परमात्मा से शक्तियाँ लेनी हैं, अच्छे संकल्प करने हैं, रोज मेडिटेशन करना है, पुण्य का खजाना जमा करना है, हमेशा दूसरों का अच्छा करना है, परमात्मा को याद करना है, सुख शांति के वाइब्रेशन सभी आत्माओं को देने हैं। इससे अंत समय में हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी और हम अंत समय की परिस्थितियों का सामना अच्छे से कर पाएंगे और प्रकृति भी हमारा साथ देगी, वो ईश्वर, वो भगवान भी हमारा साथ देगा। इसीलिए अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाओ, परमात्मा को याद करो, उनसे शक्तियाँ लो, हमेशा खुश रहो और अपने पुरुषार्थ पर विशेष ध्यान दो, क्योंकि अंत समय बहुत नज़दीक है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।